हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, आज अपन इसमें करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपन डेली करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज कुछ फैक्ट आपको आज फिर मैं लेके आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि भारत में विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। यानी आप सबको पता है कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान कब 1947 में जो थे वो क्या थे, आपके अलग हो गए थे। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 में एक एक्ट लेके आई जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है, या 1947 का भारत पाकिस्तान अधिनियम जो था, ये भारत विभाजन का अधिनियम था। इसमें ये डिसीजन लिया गया कि 14 अगस्त को जो है वो भारत और पाकिस्तान क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाएंगे। तो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा में बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई, कई सारे लोग आपके मारे गए। तो उनमें उनको याद करने के लिए जो होता है वो विभाजन विभीषिका दिवस जो होता है वो हर साल कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब से? सन 2021 से इसको मनाने की घोषणा गवर्नमेंट ने की है ना। यानी देश के बंटवारे के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सन 2021 से आपको इसको मनाने का घोषणा किया। कब? 14 अगस्त को बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कहाँ मीठे पानी की जो है केकड़ा प्रजाति आपकी खोजी गई है। अभी हाल ही में कहाँ खोजी गई है आपकी मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति जो है वो आपकी, जो एक इस टाइप से पहले कभी हमारे पास इसके प्रमाण नहीं मिलते थे, लेकिन अभी हाल ही में इसकी जो प्रजाति है वो आपकी खोजी गई है। केकड़ा प्रजाति को हम लोगों ने केरला में खोजा है। 2014 में भी देखा गया था मीठे पानी का केकड़ा, एक जीव है जो ये याद रखना है, ठीक है। केरल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये आपके सामने केरल है, ठीक है। तो केरल जो है वो दक्षिण भारत का एक आपका राज्य है भारत का, ठीक है। तो केरल के बारे में इस बार अपन देख रहे हैं कि मंथ में कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि 11वें मालागार नदी महोत्सव का जो आयोजन है वो भी आपका केरल में हुआ, ठीक है। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति जो आपकी खोजी गई, ठीक है। केरल का आपका ऑर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में आपका खोला गया। केरल 2020 से 2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में आपका शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला बटरफ्लाई जो है सेंचुरी जो है वो केरल में स्थापित की गई। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका ये गजाटी महोत्सव जो है उसका आयोजन भी केरल में किया गया। तो केरल अभी इस वजह से आपका चर्चा में रहा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता साइन किया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो UID ने डेटा आधारित नवाचारों के माध्यम से आधार को मजबूती, सुरक्षा, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान है ना ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ 5 वर्षीय अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो ISI यानी कि आपका भारत में सांख्यिकी क्षेत्र में कार्य करने वाला डिपार्टमेंट, इसके साथ जो है वो आधार ने समझौता किया है अच्छी तरीके से इसको और किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है, जो स्वीकृत भी हो गया है। तो भारत में 2030 की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद का नाम आपका रखा गया है। आधिकारिक रूप से इसके लिए अहमदाबाद के नाम का प्रस्तावित किया गया है, और ये आपको याद रखना है। सन 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिली है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सन ये जो लिखा हुआ ये लगाया है मैंने, ये 2010 में, इसके पहले दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है। यानी कॉमनवेल्थ यानी वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उन सभी का जो संगठन है वो कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और यही सारे देश मिलके जो खेलों को खेलते हैं उसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना है एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स का मतलब क्या हो गया कि एशिया महाद्वीप के सारे देश मिलकर उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये कॉमनवेल्थ संगठन है। तो कॉमनवेल्थ के सारे जो समूह के जो देश हैं वो सब लोग मिलकर क्या जो खेल खेलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। 2030 में इसके जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। अब 2010 में जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो उस समय आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा घोटाला इसमें सामने आया था कि कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था। फिर इसको गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दी, है ना। 2014 के इलेक्शन में ये मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया था कि कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाले हुए, और आज सारे घोटाले आपके घोटाले में चले गए, है ना। सरकारें कोई सी भी आए, कहीं से भी आए, सब सरकारें एक जैसी होती हैं, कार्य करें ना करें अपन को इससे मतलब नहीं। बस हमें बस केवल ये इससे याद रखना है कि भाई कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसमें कौन, दिल्ली की उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित, उनका नाम उसमें आया था, हमें वो याद रखना कभी पेपर में आएगा तो। और उनको क्लीन चिट मिल गई है, आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने क्लीन चिट दी है, वही मोदी जी ने क्लीन चिट दी है जो 2014 में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि कोलगेट घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। ठीक है, तो हमें ये नाम याद नहीं रखना, हमें बस केवल याद रखना कि भाई देखिए वास्तविकता में नहीं जाना है, वास्तविकता में जाएंगे तो सब कुछ होगा। अब देखते हैं 2030 में क्या होता है। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब सारी चीज़ें हो सकती है। अभी हो सकता है यहाँ पर अच्छा आयोजन हो। भाई मोदी गवर्नमेंट ने तो ये भी कह दिया है कि भाई दिल्ली में भी जो कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था वो भी कोई घोटाला नहीं था, वो भी सही था, तो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप तो बस केवल ये याद रखिए कि 2030 में कहाँ होना है, यहाँ होना है। इसके पहले पहली बार भारत में कब हुआ था, 2010 में हुआ था। दूसरी बार भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर रहा है। चलिए, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहों को 97 हिमालयी चोटियों पर आपका निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। तो आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही है, और नेपाल हाल ही में नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय की 97 बड़ी चोटियों पर ये पेशकश की है कि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए आपका कोई भी पर्यटक आए और निःशुल्क चढ़ाई चढ़े, है ना। तो ये आपको याद रखना। इन चोटियों की ऊंचाई 5970 मीटर से लेकर 7132 मीटर के बीच में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि नेपाल में ही है इधर। ये यहाँ आपका नेपाल मैप में हमारा ये इंडिया है, इंडिया में आप देखेंगे तो ये आपका नेपाल है। ठीक है, इस साइड ये नेपाल है और नेपाल में ही आपका ये उन्होंने उनको दिया हुआ है। ठीक है, नेपाल की कैपिटल क्या है आपकी, काठमांडू है, और नेपाली रुपए वहाँ के आपके हैं। KP शर्मा जी वहाँ के क्या हैं आपके, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और अपन इसको देखते हैं कि नेपाल अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा कि नेपाल में गाथेमाला उत्सव आपका बड़े धूमधाम से मनाया गया। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को आपका फतेह किया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल में राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम फुंगाना को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए आपका एक समझौता हुआ है। ठीक है, क्लियर है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन भी कभी आपका कहाँ किया गया, नेपाल में किया गया। ये अपन लोग यहाँ पर डिस्कस पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई सा भी देश जब चर्चा में आता है तो उससे संबंधित अपन और जानकारी साथ में निकाल लेते हैं, तो उससे हम लोगों को पढ़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो अभी अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी लड़ाकू शाखा मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है ना। इस समूह को 2019 से विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी का दर्जा प्राप्त है। यह पदनाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर वाशिंगटन यात्रा के समय दिया गया तथा यह बलूचिस्तान के तेल विकास से संबंधित हाल में हुए अमेरिकी पाकिस्तान व्यापार समझौते का आपका है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा अपन और करेंगे कि अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्के को विनियमित करने के लिए जीनियस आधारित आपका एक अधिनियम आपका पारित किया है। ठीक है,
अमेरिका जो है वो यूनेस्को से अभी हाल ही में बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से आपकी मिली हुई है। ठीक है, अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है, ये भी आपको याद रखना है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भी अमेरिका आपका जो है वो आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा का आपको मंजूरी दी है। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी अमेरिका क्या रहा है, देखिए शीर्ष पर रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अमेरिका से संबंधित कुछ आपके फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्लियर है? ठीक है, ओपन AI को अमेरिका ने रक्षा विभाग से $200 मिलियन की AI अनुबंध किया हुआ है। ये अमेरिका से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति अभी कई डिसीजन ऐसे लेते जा रहे हैं जो मतलब ज़्यादा बड़े हैं। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर आपका नियुक्त किया हुआ है ना। तो हथकरघा जो क्षेत्र है उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है, बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के लिए 1 वर्ष के लिए उड़ीसा हथकरघा के लिए आपका इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब ये कुछ अपन चर्चा करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना। जो सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। TCL इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर अपन ऊपर लिख चुके हैं, डबल R आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यानी कोई भी आया, एक ब्रांड एम्बेसडर आया कि माधुरी दीक्षित को जो है वो हथकरघा का नियुक्त किया, तो ये हमने साथ में और भी आपके समझ लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है ना। यानी जो जूनियर महिलाओं का चैंपियनशिप है, ये झारखंड ने 15वीं बार हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब आपका जीता है। ठीक है, इनको चैंपियन घोषित किया गया 12 अगस्त 2025 को झारखंड कोकीनाडा में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मुकाबला आपका खेला गया। इसमें उन्होंने डिवीज़न A का फाइनल हरियाणा को 2-1 से हराकर आपका जीता हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब ये अपन लोगों ने कुछ फैक्ट जो रहे आपके करंट अफेयर्स के आज के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त आज है, स्वतंत्रता दिवस है भारत का। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबको पता है कि वर्षों के संघर्ष के पश्चात हम लोगों को आज़ादी मिली, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्रांतिकारियों को इसमें खोया और हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके आज हमें खुली हवा में सांस लेने लायक बनाया है। तो उन सभी के लिए हम लोगों की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि है, जिनके वजह